हाँ, 11th क्लास प्यारे बच्चों, रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्विवेलेंट टू मास इन लीनियर मोशन। रोटेशनल मोशन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिल्कुल लीनियर मोशन में मास जैसा काम करता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है और इसके ऊपर दो वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स यहां तक आपका अपडेट हो रखा है। चलिए आज की वीडियो की बात करें। एक रिंग इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालेंगे जिसका मास m और रेडियस r हो, और उसको घुमाने तो कई तरीके हैं। तो देखिए, तो आप इस वीडियो की फर्स्ट हेडिंग डालें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग, ये हेडिंग डाल के तब सुने आगे। पार्ट ए अबाउट, पहले उसकी मेन एक्सिस होती है ये, जब पहिया घूमता है उसकी एक्सिस ये मानी जाएगी। इसके रिस्पेक्ट में अगर पहिया घूम रहा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, यानी अबाउट एक्सिस passing through center and perpendicular to plane of ring, about axis through center and perpendicular to plane of ring, ये एक्सिस, इसके रिजल्ट ने उसको घुमाना शुरू कर दिया गया है। तो देखिए, कोई एलिमेंट पकड़िए इसका, भले ही पूरा रिंग घूम रहा हो, यू कंसिडर ओनली दैट पार्ट जिसका मास m रहा हो, डिस्टेंस तो इसकी वारी होगी। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट of mass m is equal to mr square। इस पे ध्यान दोगे तो m मास का पार्टिकल और r रेडियस से कर काटा तो mr स्क्वायर हो गया। भाई दूसरा पार्टिकल लोगे उसकी डिस्टेंस i रहेगी, उसका अपना मास हो सकता है। अगर इसके सारे एलिमेंट्स हम ले लें तो सबके मास इंडिविजुअल हो सकते हैं, पर r सबका ही जैसा आएगा। और सबके जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर दोगे, स्केलर क्वांटिटी तो है, सीधे ऐड कर सकते हो, तो सबको ऐड करो तो r स्क्वायर टेक एज कॉमन। देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट एक्सिस, इसको i इज इक्वल टू ये जितने भी पार्टिकल्स का रहे हैं सबका समेशन, हर पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जोड़ दो, पूरे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। और जब जोड़ोगे तो r स्क्वायर समय जैसा आएगा, सो टेक एज कॉमन। समय समय सिर्फ m रह जाएगा, पहले पार्ट का मास प्लस दूसरे पार्ट का मास प्लस तीसरे पार्ट का मास, सब मास को जोड़ के क्या आ जाएगा, पूरे रिंग का मास। So I is mass of total ring m r square। ओके, तो रिंग को अगर उसकी एक्सिस जो कि सेंटर से जारी हो, प्लेन ऑफ रिंग के परपेंडिकुलर हो, अबाउट घुमाया जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज m r स्क्वायर। ठीक, पार्ट बी,
पार्ट बी, अबाउट डायमीटर, अगर इस रिंग को इस डायमीटर के को पकड़ के यूं घुमाना शुरू कर दें ऐसे, तो आप बहुत सारे डायमीटर होते हैं, किसी भी डायमीटर के साइड घुमा लो एक जैसे वजन महसूस होगा। तो कंसिडरिंग इट्स टू डायमीटर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर अबाउट डायमीटर, आप एम मास का है, आप ए बी डायमीटर के अबाउट घुमाओ या सी डी के अबाउट घुमाओ, एक जैसे वजन महसूस होगा। और इस एक्सिस के साइड घुमाओ, वो आप निकाल चुके हैं एम स्क्वायर। तो यार परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इसी कारण तो बताई थी इससे पहले। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, इस प्लेन में हो गए दो परपेंडिकुलर, तीसरा ये हो गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर जाने वाला जो ये इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी डी। इस केस याद करो, बहुत बढ़िया तेरा साथ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ रखी है। ये दो परपेंडिकुलर एक्सिस इसके प्लेन में ही है और तीसरी इसके परपेंडिकुलर, और उसके रिस्पेक्ट में आप पार्ट ए में निकाल चुके हो एम आर स्क्वायर, और इसके रिस्पेक्ट घुमाओ या इसके रिस्पेक्ट घुमाओ वजन जैसे महसूस होगा। ऑन रोटेटिंग अबाउट एनी डायमीटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिमेंस सेम, सो आई ए बी प्लस इट इज ऑल्सो आई ए बी, टू आई ए बी यहां पता देना, since moment of inertia about CD same as that of about AB. So moment of inertia about AB is half upon half mr square. m मास और r रेडियस वाले रिंग को अगर डायमीटर के अबाउट रोटेट करोगे तो हाफ एम आर, ठीक है प्यारे बच्चों। पार्ट सी, अबाउट टेंजेंट, अबाउट, और टेंजेंट बच्चों दो प्रकार से हो सकती है, टेंजेंट दो प्रकार से हो सकती है। एक तो जिस प्लेन में रिंग है उसी प्लेन में टेंजेंट, इस टेंजेंट के सेट में इस फैन को घुमाना है रिंग को। दूसरा, इस प्लेन जिस प्लेन में रिंग है इसके परपेंडिकुलर और इसको टेंजेंट करती है ऐसा, तभी यूं घूमेगा, यूं, दोनों ही करने। ओके, तो अबाउट टेंजेंट इन प्लेन ऑफ रिंग, इन प्लेन ऑफ रिंग, रिंग के प्लेन में ही टेंजेंट है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखो, इसी के पैरेलल और सेंटर ऑफ मास का ये रहेगा ना, से जाने वाली एक्सिस एकदम से पैरेलल एक्सिस थ्योरम में आ जाती है। तो अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट इज इक्वल टू इसके अबाउट टेंजेंट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के पैरेलल सेंटर ऑफ मास से जाने वाली के अबाउट प्लस एम डी स्क्वायर,
और डी होता है दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। इसी के पैरेलल सेंटर ऑफ मास से जाने वाली लाइन तो डायमीटर हुआ ना, और डायमीटर के अबाउट भी आपने निकाला हाफ एम आर स्क्वायर प्लस बॉडी का मास एम ही है, और दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की डिस्टेंस हाफ आर स्क्वायर 1.5 3/2 एम आर स्क्वायर। ओके, और लास्ट पार्ट डी, about tangent perpendicular to plane of ring। आप चारों पार्ट में डायग्राम बनेंगे अलग-अलग, ठीक है। ये एम मास का और आर रेडियस वाला, और अब इसकी टेंजेंट इस प्लेन के परपेंडिकुलर एस एम है, ये लाइन एस में जा रही है, ये इसके अबाउट ये पूरा रिंग है यूं, ठीक है। यस, और इसी के पैरेलल सेंटर ऑफ मास से जाने वाले एक्सिस वो आपने पार्ट ए में निकाला था, इसके अबाउट निकलता है एम आर स्क्वायर, तो तुरंत इमीडिएट अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर पैरेलल एक्सिस थ्योरम, आई टेंशन डैश कर दो या टी रहने दो, कोई बात नहीं, तो पता चल जाएगा कौन से टाइम की टेंशन है, इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास पैरेलल टू दैट प्लस एम टी स्क्वायर। ये आपको निकालना टेंशन के अबाउट, टेंजेंट के अबाउट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, इसी के पैरेलल सेंटर ऑफ मास से जाने वाली इसके अबाउट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पार्ट ए में निकाला था आपने एम आर स्क्वायर प्लस बॉडी का मास एम, और दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की डिस्टेंस नाउ अगेन आर स्क्वायर, सो आई अबाउट टेंजेंट ट्वाइस ऑफ एम आर स्क्वायर। ओके, तो आपने इस वीडियो में किया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग अबाउट मेन एक्सिस, अबाउट डायमीटर, अबाउट टेंजेंट इन प्लेन ऑफ रिंग एंड अबाउट टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रिंग। अगली वीडियो के लिए हेडिंग अभी डाल दें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क। सर्कुलर इधर रिंग हो गया, और ये डिस्क आएगी, बीच में से भी एरिया होगा उसका, फट्टे का बना हुआ सर्कल, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क या सर्कुलर डिस्क, ये हेडिंग डाल दें और अगली वीडियो की प्रतीक्षा करें। जय हिंद।